हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 चल रहा है एनसीईआरटी का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पे गिवन है ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी जो है वो कितना है 127 डिग्री है। तो हमें बोला है एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो। हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो कैसे इसको निकालना है। तो बच्चों ये जो डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन को हम पहले बच्चों रफली करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को रफली देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। एक मिनट बच्चों। देखो मैं रेड पेन ले लिया। तो जो भी गिवन है उसको मैं ब्लू पेन से लिखूंगा। ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दे ही दिया है मैंने। ओके, अच्छा 50 डिग्री। इसको और थोड़ा ब्राइटनेस कर लेते हैं। ओके, अब देखो, अब सही दिख रहा होगा आपको। देखो तो 50 डिग्री ये है हमारा गिवन है क्वेश्चन में, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक्स ये है और ये है वाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले एक काम करते हैं, हम पहले समझते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो ये ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, और ये बच्चों ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और ए पी क्यू मतलब ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री गिवन है। तो बच्चों ये वाला जो एंगल इसके साथ क्या होगा, एक्स के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटर एंगल, ठीक है। ये दो एंगल जो हैं बच्चों ये क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। वाई? क्यों? रीज़न क्यों ना, अल्टरनेट इंटर एंगल। इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी आपका क्या हो गया 50 डिग्री हो गया। तो देखो एक्स तो हमें यहीं पर मिल गया, एक्स 50 डिग्री। ओके, अच्छा अब आगे बात करते हैं। अब हमें वाई निकालनी है। तो वाई कैसे निकलेगा, देखो। अच्छा पहले ये तो समझ में आ गया बच्चों आपको कि ये 50 डिग्री के साथ ये एक्स आपका अल्टरनेट इंटर एंगल था, इसलिए ये हमारा इक्वल हो गया, 50 डिग्री निकल गया। वाई कैसे निकलेगा, देखो तो सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। तो ये 50 डिग्री, ये जो एंगल है हमारा ए पी क्यू, जो एंगल है हमारा बच्चों जो 50 डिग्री है, ये वाला एंगल पकड़ो। फिर उसके बाद क्या करो, ये जो वाई वाला एंगल है दोनों को ऐड कर दो, मतलब दोनों को मिला दो। तो मिलाने पर ये टोटल एंगल हो गया। ये बड़ा से एक कर्व लाइन हो यहाँ पर होगा एंगल का। तो ये बड़ा से एंगल यहाँ पर जो कर्व लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों क्या है आपका, ये भी देखो, ये पैरेलल लाइन है हमारा और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल इसके साथ क्या होगा बच्चों, आपका अल्टरनेट इंटर एंगल होगा। तो क्या मैं बोल नहीं सकता कि 50 डिग्री प्लस वाई, मतलब ये टोटल एंगल जो है 50 डिग्री प्लस वाई होगा। तो 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू ये 127 डिग्री। तो हमारा वाई भी निकल जाएगा। एक इक्वेशन बन गया हमारा, 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 127। तो वाई की वैल्यू निकालोगे। तो देखो इस तरह से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकलेगी। अब मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो कैसे अब लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे बना के रखा है ऐसा, इसी का मतलब डुप्लीकेट बोल सकते हो, छोटा भाई इसका। तो इसको देखते हुए इधर यूज़ करेंगे। ओके, देखो तो पहले हम क्या लिखें बच्चों, पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है कि ए बी पैरेलल है हमारा सी डी के साथ। ओके, और एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। और क्या गिवन है, एंगल पी आर डी जो है वो कितना है 127 डिग्री है। ओके, यहाँ तक गिवन है सारे। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैंने समझा ही दिया, मैं स्टेटमेंट से लिख रहा हूँ। ओके, तो इतने गिवन पोर्शन आपने लिखा। अब यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एक्स एंड वाई फाइंड करना है। एक्स एंड वाई फाइंड करना है। सोल्यूशन कैसे होगा, देखो तो पहले हम लिखेंगे, पहले हम ये लिखेंगे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है हमारा सी डी के साथ। तो क्वेश्चन में मतलब सॉरी, ए बी जो पैरेलल है, हाँ यस, ए बी पैरेलल है सी डी के साथ। तो हमें पता है हियर हम लिखेंगे सोल्यूशन, हम यहाँ लिखेंगे हियर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड, और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतना पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल मैंने दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एंगल जो ए पी क्यू जो कि मेरा है 50 डिग्री, जो कि है मेरा 50 डिग्री, जो कि मुझे पता है गिवन है ये। ओके, अब ये एंगल ए पी क्यू जो है वो आपका
अच्छा और एक गिवन है बच्चों, और एक चीज़ यहाँ पे लिख दो, एक्स जो है वो भी हम लिख देते हैं। देखो मतलब यहाँ पर मत देखो, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो हमें ये 50 गिवन था, ये हमने लिखा, और हमें ये वाला एंगल गिवन था, ये वाला मतलब गिवन था, मतलब किसका, सिर्फ हमको नेमिंग पता था, एक्स है ये। ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम दिखाएंगे ना अब कि 50 डिग्री अब जो ये इक्वल है इसके साथ, एक्स के साथ, तो एक्स वाले को नाम ले लो यहाँ पर। तो यहाँ पर अब गिवन में चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पर लिख दो कि हमारा जो एंगल ये क्या है आपका, एक्स जो है क्या है, पी क्यू आर होगा। तो एंगल जो पी क्यू आर है, एंगल जो पी क्यू आर है वो एक्स है, और जो एंगल वाई का भी नाम दे देते हैं यहाँ पर, क्यू पी आर दे दो। तो एंगल क्यू पी आर जो है वो कितना है आपका, वाई है। देखो क्यू पी आर, ठीक है, ये वाई है। अच्छा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए पी क्यू बराबर है, ए पी क्यू मतलब कौन, यहाँ फिगर में देखो, ए पी क्यू मतलब ये वाला जो 50 डिग्री है वो बराबर इसके साथ बराबर है, ये वाला एंगल का नाम लिखेंगे पी क्यू आर के साथ। तो एंगल ए पी क्यू बराबर है एंगल पी क्यू आर के साथ। क्यों बराबर है, वाई, क्यों ना, बिकॉज ये आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके अच्छा तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर जो है वो बराबर है आपका 50 डिग्री के साथ। यहाँ हमारा 50 डिग्री निकला, मतलब एंगल पी क्यू आर मेरा 50 निकला, जो कि मेरा एक्स के साथ इक्वल है। मतलब ये जो है पी क्यू आर मेरा क्या, इसका मतलब हम नीचे लिख देंगे कि पी क्यू आर जो है वो एक्स है, तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री आपका यहाँ पर निकल चुका। तो मैं इसको बॉक्स में रख दिया। अब यहाँ पर मेरा 50 निकल चुका, राइट, 50 यहाँ पर निकल गया, मतलब ये वाला पोर्शन मेरा 50 निकला। अब वाई मुझे निकालना है, तो इन दोनों को मैंने समझाया था, इन दोनों को ऐड करना है मुझे। तो फिर से मैं लिखूँगा, यहाँ पर लिखो हियर ए बी पैरेलल हमारा सी डी के साथ, फिर से हम दिखाएंगे भाई ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल, अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए, देखो ध्यान से, ए पी आर लिखेंगे। हमारा जो एंगल ए पी आर जो है वो बराबर है किसके साथ, एंगल, ये देखो जो गिवन था हमारा पी आर डी जो था, पी आर डी के साथ बराबर है, वाई, इट इज इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए वो बराबर है। ओके तो एंगल ए पी आर जो है, ए पी आर वो कितना है, देखो ए पी आर समझना बच्चों, ए पी आर मतलब कर्व लाइन कहाँ पर, ये बड़ा सा हुआ कर्व लाइन, मतलब ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन। तो ए पी आर कैसे, ये 50 डिग्री और प्लस वाई करेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू प्लस, मतलब ए पी आर की जगह बच्चों हम लिख रहे हैं ए पी क्यू प्लस हमारा जो एंगल वाई है बच्चों, वाई को मैंने क्या लिया था, क्यू पी आर, इन दोनों को ऐड करने से ये ए पी आर आएगा, इक्वल टू पी आर डी में डायरेक्ट वहाँ पर लिख दूँगा 127 डिग्री। तो ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, ठीक है। तो ए पी क्यू है मेरा कितना बच्चों, 50 डिग्री, प्लस क्यू पी आर मेरा है वाई इक्वल टू 127 डिग्री। तो बच्चों वाई की वैल्यू क्या होगी, 127 डिग्री माइनस 50। अब यहाँ पर वाई निकल जाएगा मेरा, कितना हो गया, दैट इम्प्लाइज वाई, 7 से 0 करो 7 होगा, ठीक है। पर 2 से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 7 डालेंगे, ठीक है। तो 77 डिग्री होगा आपका वाई कितना हो गया, 77 डिग्री। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है बच्चों आपको, आगे चलें, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ हमारा एक्स एंड वाई दोनों निकल चुका, तो ये रहा एक्स की वैल्यू, मतलब ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, ओके। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ओवर होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये देखो आ गया वो क्वेश्चन, इसका छोटा भाई ये रहा, इसका मैंने अलग से यहाँ डायग्राम इसका किया हुआ है मैंने, ओके। देखो कहीं भी समझो, पहले बड़ा वाला डायग्राम समझ लेते हैं पहले, कैसे मैं क्या करने वाला हूँ मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, पहले से ही। उसके बाद में स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, पी क्यू एंड आर एस आर द 2 मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो पी क्यू है और जो आर एस है ये 2 मिरर हैं, ये 2 मिरर हैं। फिर क्या बोला है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे अच्छे से।
पी क्यू एंड आर एस, मतलब ये पी क्यू और आर एस दो मेरे मिरर हैं जो कि एक दूसरे को पैरेलल मैं दोनों को इस तरह से रखा गया है कि दोनों को पैरेलल हैं, पी क्यू मिरर एंड आर एस मिरर। एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे ये ए बी है, जैसे आपने पढ़ा हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ क्लास 8 में, ये ए बी है इंसिडेंट रे। देखो इसे जा रहा है अंदर, मिरर की तरफ जा रही है रे, तो ये इंसिडेंट रे मिरर की तरफ जा रहा है, तो ये ए बी आपका इंसिडेंट रे है। तो बोल रहा है कि रे जो ए बी है, मतलब जो रे ए बी है स्ट्राइक कर रहा है मिरर पी क्यू को, तो यस ये ए बी जो मिरर है वो स्ट्राइक मिरर पी क्यू मिरर को स्ट्राइक कर रहा है। देखो यहाँ पर कौन से कहाँ पर स्ट्राइक किया, इस पॉइंट पे, तो देखो पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट बी पे स्ट्राइक किया, तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, मतलब रे जो ए बी है वो पी क्यू मिरर को स्ट्राइक कर रहा है एट पॉइंट बी पे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। द रिफ्लेक्टेड रे, अब वहाँ से जैसे यहाँ पर स्ट्राइक किया, अब वहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा, बी पॉइंट से ही निकलेगा रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी। अब जो रिफ्लेक्टेड रे ये जो निकल रहा है, ये जो निकल रहा है रे, ये कौन से पाथ पे आ रहा है, बी सी के लाइन पे आ रहा है, मतलब बी सी पाथ पे आ रहा है, बी सी के रास्ते पे, इस रास्ते का नाम क्या लोगे, बी सी ही बोलोगे ना, इस रास्ता का नाम जो है, तो बी सी पाथ पे वो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर देखो आ रहा है एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस। और ये जो बी सी पाथ पे आते हुए ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है फिर कौन से मिरर को स्ट्राइक कर रहा है, आर एस मिरर को स्ट्राइक कर रहा है, कौन से पॉइंट पे ना, सी पॉइंट पे, एट सी यहाँ पर लिखा हुआ देखो। एंड अगेन रिफ्लेक्टेड, फिर से यहाँ पर मतलब स्ट्राइक करके और फिर से रिफ्लेक्टेड हो गया, और जहाँ मिरर पे लगेगा तो रिफ्लेक्ट तो करेगा ही, यहाँ फिर से इधर रिफ्लेक्ट कर गया, इधर इस तरफ कर दिया रिफ्लेक्ट, समझ में आ रहा है। तो सी के पॉइंट आर एस मिरर पे सी पॉइंट पे यहाँ पर स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट किया, फिर रिफ्लेक्ट बैक एट अलॉन्ग द पाथ सी डी, तो यही लिखा है पाथ अलॉन्ग सी डी। तो प्रूफ करना है हमें कि जो ये ए बी जो है, ये जो लाइन है हमारा दिख रहा है ए बी जो है, और ये जो सी डी जो लाइन है हमारे, ये दोनों क्या है बच्चों, आपस में पैरेलल हैं। हमें इन दोनों लाइन को पैरेलल दिखाना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इस क्वेश्चन करने का जो तरीका है बच्चों बहुत ही आसान है। देखो कैसे आप करूँगा मैं, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ध्यान दो बच्चों, क्या करना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ बच्चों आपको कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, आपको पता है आप क्लास 8 में पढ़े थे, ये एक नॉर्मल ऐसा होता है जब मिरर पे हम ड्रॉ करते हैं। आपने जब मिरर का डायग्राम पढ़ा होगा क्लास 8 में तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा, ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ ही वो एंगल बनाता है, दैट इज़ द इंसिडेंट रे। अब पूरा फिजिक्स के पढ़ाई पे थोड़ा चले आओ, तो ये रहा हमारा मिरर, ये इंसिडेंट रे यहाँ पर स्ट्राइक किया, फिर इधर से रिफ्लेक्ट बैक किया, रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल ये जो इंसिडेंट रे, ध्यान समझना, इंसिडेंट रे बच्चों, इंसिडेंट रे ये हमारा इंसिडेंट है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे हमारा एक एंगल फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, एक एंगल फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा, ठीक है। इस एंगल का नाम ले लेते हैं एंगल 1 ले लेते हैं, राइट, अच्छा। और जब हमें मिरर पे स्ट्राइक किया बी पॉइंट पे, पी क्यू मिरर पे स्ट्राइक किया एट पॉइंट बी, अब इसी पॉइंट से निकल रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे फिर से नॉर्मल के साथ एक एंगल यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसका नाम ले लो, नेमिंग ले लो इसका एंगल 2, यहाँ तक क्लियर है, अच्छा। और फिर से यहाँ पर गया रिफ्लेक्टेड रे, फिर आर एस मिरर पे स्ट्राइक किया एट पॉइंट सी, तो यहाँ भी ये भी आपका नॉर्मल ही है। देखो तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे जो मतलब पी क्यू से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है किसकी तरफ, आर एस की तरफ, तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों, ये फिर से नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा यहाँ पर इसका नेम ले लो 3 ले लो। और फिर यहाँ पर सी पॉइंट पर स्ट्राइक किया आर एस मिरर पर, और फिर यहाँ पर फिर से भाग गया, यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्ट यहाँ पर हुआ, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे फिर से इंसिडेंट रे बन गया और फिर रिफ्लेक्टेड गया यहाँ पर। तो फिर से यहाँ पर एक देखो नॉर्मल के साथ ये जो हमारा रे है जो यहाँ पर स्ट्राइक होकर फिर इधर गया है, ये भी फिर नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हम मान लो 4 ले लो। अब यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है आपको। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि ये इधर इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल 1 है बच्चों ये इंसिडेंट रे है, एंगल 2 क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल जो बच्चों 1 है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह ये भी बच्चों दोनों इक्वल है, ये भी तो रिफ्लेक्शन ही हो रहा है ना। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड हियर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब कहानी समझना हो क्या रहा है, कहानी में स्टोरी में हो क्या रहा है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के साथ और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के साथ। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना, तो हमने जब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया
तो ये बच्चों मिरर पी क्यू के साथ क्या है, हमारा परपेंडिकुलर था। बच्चों ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट है, आपने यहाँ पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है ये पी क्यू मिरर के साथ क्या है, आपने परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर भी ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ऑन द लाइन आर एस। तो आर एस लाइन के ऊपर आपने एक नॉर्मल यहाँ पर जो बनाया है, दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन आर एस। यहाँ पर जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू के साथ, राइट। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। इसका बच्चों नेमिंग ले लेते हैं, इसको आप ई ले लो, इसका एफ ले लो। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो बी ई जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है पी बी के साथ, पी क्यू के साथ, एंड जो सी एफ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर, ठीक है। अब समझना, अब आगे कहानी में क्या होगी। हमें यहाँ तक समझ में आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक मिनट, जो ट्रेन जा रहा है, जाने दो, उसको डिस्टर्ब करता है हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैमरा हिलेगा बच्चों, क्यों ट्रेन जब जाती है यहाँ साइड से तो कैमरा हिलता है थोड़ा। कैमरा का घर ही हिलता है पूरा, तो कैमरा ऑब्वियसली हिलेगा। तो एंगल 1 बच्चों, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखो जैसे कि ये परपेंडिकुलरली मैंने ड्रॉ किया है, आपको बता दिया। तो बच्चों ये जो लाइन है और ये जो लाइन है बच्चों, ये आपका पैरेलल लाइन है। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन। तो बी ई और हमारा जो सी एफ है वो हमारा पैरेलल लाइन बन गया। ओके, तो ये दोनों पैरेलल है, बी ई पैरेलल टू एफ सी, और बी सी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। बी ई पैरेलल टू सी एफ हो गया और बी सी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के साथ। एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा एंगल 3 के साथ। ये क्या है आपका, ये क्यों इक्वल हो गया, क्यों देखो ये जब आपने बता दिया कि बी ई जो है वो पैरेलल है आपका किसके साथ, एफ सी के साथ पैरेलल है, तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के साथ हुआ है ना। अल्टरनेट इंटर एंगल, ध्यान से उसको चाहो तो घुमा कर देख सकते हो। अल्टरनेट इंटर एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हमारा यहाँ पर हो गया। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटर एंगल है। अच्छा, तो जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 के साथ और 2 बराबर है 3 के साथ और 3 बराबर है 4 के साथ, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 जो है वो 4 के साथ इक्वल होगा कि नहीं। सिंपल सी बात है बच्चों, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के साथ है, ठीक। और फिर मैं बोला कि एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के साथ, और मुझे पता है एंगल 3 इक्वल है 4 के साथ, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 जो है एंगल 4 वही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ तक समझ में आ गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 मैंने दिखा दिया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा बच्चों, एंगल 3 प्लस एंगल 4 वही होगा, सेम होगा, कन्फर्म सेम होगा। तो इसका मतलब ए बी सी जो एंगल है हमारा, ए बी सी, ये होल वाला एंगल ए बी सी, ये इक्वल हो जाएगा आपका किसके साथ ना, बी सी डी के साथ, ये होल के साथ इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये इक्वल इसलिए हुआ क्या, आपका रीजन आपको मैंने बता दिया क्यों इक्वल हो गए। अब इक्वल इसलिए भी हो गए क्योंकि ये दोनों बच्चों अल्टरनेट इंटर एंगल है। ए बी सी मतलब ये होल वाला एंगल, और जो आपका बी सी डी मतलब ये होल वाला एंगल, ये होल एंगल एंड दिस एंगल होल, ये दोनों क्या है आपका अल्टरनेट इंटर एंगल है, ठीक है। अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटर एंगल है बच्चों, तो ए बी आपका पैरेलल होगा सी डी के साथ। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो यही कहानी है। तो हो गया प्रूफ, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे विद स्टेटमेंट के साथ। जब स्टेटमेंट लिखूंगा समझाते हुए चलूँगा फिर से, ओके, चिंता मत करो। तो यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर जो भी खिचड़ी मतलब बनाया है, मैं यहाँ पर वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे लाइन में दे दिया, ओके, यहाँ पर भी मैंने लाइन दे दिया ऐसे, ओके। अब अच्छे से इसको यहाँ पर लिखना है। ये 1 है आपका, और यहाँ पर बच्चों ये 2 है, 2 मैंने दे दिया। यहाँ पर मैंने दे दिया 3 एंड दिस 1 इज़ 4, ओके। दिख रहा है आपको बच्चों, आप भी ऐसे ही दोगे। चलो अब हम लिखते हैं, और बच्चों यहाँ पर एक दे देते हैं, हम यहाँ पर नेमिंग देते हैं, ये बी सी डी, यहाँ पर ई दे दो, यहाँ पे एफ ले लो, ओके। अब दिख रहा है आपको अच्छे से डायग्राम। इसको रखते हैं ऊपर और करते हैं इसको, क्वेश्चन को स्टेटमेंट के साथ लिखते हुए समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मुझे करना क्या, गिवन यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन यहाँ पर गिवन में यही लिखोगे कि हमें ये गिवन है कि पी क्यू जो है वो आपका पैरेलल है आर एस के साथ, एंड पी क्यू पैरेलल, हाँ पी क्यू पैरेलल इंसिडेंट ऐसा, यहाँ तो समझ में आ गया। और बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। दोनों मिरर को पैरेलल प्लेस में प्लेस किया गया है, और यहाँ तो समझ में आ गई है। अच्छा, अब देखो
यहाँ पे इसको यहाँ पर रखते हैं बच्चों, ओके, ताकि आपको दिखे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, क्या करना है हमें, टू प्रूव व्हाट, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन का हेडिंग लगाओ। यहाँ लिखेंगे हम ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ, मतलब ये बी क्यू, बी ई परपेंडिकुलर से पी क्यू ड्रॉ करो, बी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पी क्यू के साथ। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे दिया, और फिर लिखूँगा कि भाई सी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आर एस के साथ। तो सी एफ ड्रॉ सी एफ एंड परपेंडिकुलर टू आर एस, तो ये ड्राइंग बनना, ओके। अब समझिए यहाँ पर ध्यान से। फिर अब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो, अब मैं यहाँ पर प्रूफ करने वाला हूँ। हियर बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, सो बी ई पैरेलल हो गया, मतलब बी ई जो है लाइन वो पैरेलल हो गया सी एफ के साथ, बी ई पैरेलल टू सी एफ एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। और ये जो हमारा बी सी है ट्रांसवर्सल है, इसको चाहो तो वैसे देख सकते हो, ये जो हम ऐसे चाहो तो देख सकते हो इसको, ये बी ई परपेंडिकुलर, मतलब बी ई जो है वो पैरेलल हो गया सी एफ के साथ, और ये आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल। यहाँ तक समझ में आ रही है। फिर देखो अब क्या होगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो एंगल 2 जो है यहाँ पर एंगल 2, अब डायरेक्ट एंगल 2 ही लिखेंगे, अब कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पर जतरा नहीं करना हमें। एंगल 2 इक्वल टू, ताम झाम नहीं करना है, मतलब आपको जिसको जतरा समझ में नहीं आ रहा है ताम झाम सुनो, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है हमें बस इतना ही लिख देना है कि भाई एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के साथ इक्वल है। वाई एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्यों, ना अल्टरनेट इंटर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटर एंगल इसलिए हुआ भाई, ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये किस लिए हुआ ना, लॉ ऑफ, जो मतलब यहाँ पे लिखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद फिर लिखोगे एंगल 3 बराबर एंगल 4, यहाँ पर भी सेम रीजन आपको लिखना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा, फिर क्या लिखना है हमें, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 2 बराबर एंगल 3, तो फिर एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब समझ रहे हो, एंगल 1 बराबर 2 के साथ, 3 बराबर 4 के साथ, ठीक है, नहीं ऐसे समझते हैं, एंगल 1 बराबर 2 के साथ, और फिर 2 बराबर है 3 के साथ, और 3 इक्वल है 4 के साथ। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, यहाँ पे इक्वेशन 1, ये आपका हो गया इक्वेशन 2, और ये हो गया आपका इक्वेशन 3। तो आप यहीं भी लिख सकते हो फ्रॉम 1 to 3, आप ऐसे दिखा दो कि भैया हमें 1 को देखो, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना, आप उसको दिखा रहे भाई 1 को देखो, 2 को देखो और 3 के देखो। क्या समझे, ये समझा, क्या समझे ना, ये समझे हम कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। अब एग्जामिनर को समझा रहे हो भाई देखो 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 3 देखो, हमें ये मिला कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 मिला हमें। यहाँ तक समझ में आ रही। अच्छा, फिर हम क्या लिखेंगे, अब बच्चों कि यहाँ पर हम चीज़ करेंगे, एंगल 1 लिखा है ना यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर 2 एंगल 2 में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ऐड किया और RHS की तरफ भी एंगल 2 मैंने ऐड किया, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। एंगल 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपका। तो एंगल 1 जो है एंगल 4 हो ही रहा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 + 2 इक्वल टू एंगल 4 + 2 एक ही बात है, मतलब ये ऊपर वाला जो है नीचे वाला वही है,
क्योंकि देखो ये एंगल 2 को उधर ले जाओगे तो कट नहीं जाएगा, दोनों सेम है ना, एंगल 2 एंगल 2। तो आपने पढ़ा होगा रूल जो है हमारा, LHS में जो करोगे RHS में वही करोगे, तो वो जो इक्वेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को वैसे ही रखो, एंगल 4 वैसे ही रहा। ये जो एंगल 2 की जगह बच्चों मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? क्यों देखो एंगल 2 जो है एंगल 3 वही है, यहाँ पर हमने लिखा है। तो यहाँ पर आपने जो यूज़ किया एंगल 2 की जगह जो 3 लिखा, तो यहाँ पर लिख दो भाई कहाँ से आया, फ्रॉम किससे, इक्वेशन 1 से आया, तो फ्रॉम 1 लिख दो कि 1 से हमने पाया। अब ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब फिगर में देखो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ना, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है बच्चों, इसकी जगह मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 ना लिखते हुए ABC भी लिख सकता हूँ, एंगल ABC। तो यही मैंने यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर साइड में जगह कर देता हूँ, समझ जाना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ABC, मतलब ये होल एंगल दोनों को मिला दिया मैंने। यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर एंगल ABC लिखा, इक्वल एंगल, फिर क्या एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो मैं क्या लिखूँगा, BCD लिखूँगा, एंगल BCD। ये दोनों आपको क्या है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर यहाँ हो गया एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, यहाँ पर मैंने इक्वल दिखा दिया। अब ये दोनों इक्वल क्यों है, बट एंगल ABC एंड BCD आर अल्टरनेट इंटर एंगल्स, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हेंस, अब हेंस यहाँ पर लिख दो, हेंस AB पैरेलल टू CD। यहाँ पर हो गया आपका प्रूफ, ख़त्म। बस यही तो है बच्चों, क्या है, बस इतना ही तो था, इतनी ही थी कहानी। कहानी का यहाँ पर दिन एंड होता है, और इसको हटा देते हैं, ठीक है। आई होप आपको बच्चों मज़ा आया होगा एक क्वेश्चन समझ के। तो थोड़ा सा लंबा चला सेशन, कोई बात नहीं, अच्छे से क्वेश्चन को समझाना भी था मुझे, तो बस। और यहाँ पर बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी यहाँ पर लिख रहे हो ना, आप चाहो तो गिवन में चीज़ लिख सकते हो कि ईयर AB इज़ इंसिडेंट रे, BC इज़ रिफ्लेक्टेड रे एंड CD इज़ अगेन रिफ्लेक्टेड रे। तो आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर कहानी लिखी है ऊपर क्वेश्चन में, आप चाहते हो यहाँ पर चिपका सकते हो, मतलब गिवन पार्ट में आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना। मतलब 2 मिरर्स एंड AB आर इंसिडेंट रे स्ट्राइक, मतलब लिख सकते हो चीज़ें यहाँ पर, बट इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। यहाँ पर लिख दो, इतना लिख दो काफ़ी है, उतना तामझाम आप चाहो तो गिवन में कुछ भी लिख सकते हो, कितना बड़ा गिवन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज, नया एक्सरसाइज शुरू होगा हमारा, एक्सरसाइज 6.3 शुरू में करूँगा। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।